बाजार से आप नई नई तरीके के डाई लेकर के आती हैं, बाल काला करती हैं, केमिकल खूब सारा होता है, साथ में हर महीने में फिर वो दोबारा से करनी पड़ती है। आज मैं आपके साथ घरेलू उपचार शेयर करूंगी, जिसके लिए चाय पत्ती चाहिए और उसमें जो भी आप शैम्पू लगाते हो ना, एक पाउच आप वो डाल लीजिए। बोतल से डाल रहे हैं, 1 चम्मच के करीब डाल लीजिए। अब इन दोनों के अंदर हम डालेंगे पानी। पानी क्योंकि हम शैम्पू को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें पानी डाल देंगे। आप चाहें तो ये जो रेमेडी आपको बता रही हूँ मैं, बगैर शैम्पू के आप इस चाय पत्ती को रात भर पानी में भिगो करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको जल्दी है और आपको चाहिए कि हमें 10 मिनट के अंदर ये रिजल्ट चाहिए, तो आप इसे भिगो करके रख देंगी तो और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। चलिए जी, हम इसे उबालना शुरू करते हैं। जब तक ये उबल रहा है, इसके अंदर हम बाल काला करने के लिए जो डाई मानी गई है वो आंवला भी माना गया है। तो यहाँ पर हम सूखा आंवला का प्रयोग करेंगे, जो हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया होने के साथ साथ बालों को पोषण भी देता है, यानी कि विटामिन सी की जो कमी होती है बालों के अंदर, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो इसके अंदर जो है पावर होती है। आंवले के अंदर आपने देखा है ना, जितने शैम्पू बनते हैं उनके अंदर आंवला भी डाला जाता है। अब रात को जब आप इसमें डाल रहे हैं चाय पत्ती, आंवला भी आप कूट करके इस तरह से डाल सकती हैं, या फिर आपके पास पाउडर हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी पाउडर की बजाय अगर आप ये खड़े इस तरह से आंवला इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कभी भी आप कोई भी चीज़ लगाए तो बालों में इस तरह की जो घरेलू चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं वो लगाते हैं, तो बालों में कोई नुकसान नहीं होता। जो अंदर के हमारे बाल के रोम छिद्र होते हैं ना, उसके अंदर से वो केमिकल भी अंदर नहीं जाता है जो बाजार के डाई में होते हैं। 1 चम्मच भर के हम दाना मेथी डालेंगे और इसे भी उबलने देंगे। अब हम उबालेंगे ना तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट उबालना होगा और इस तरह से हम धीमी आंच पर इसे उबालेंगे। तेज आंच कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे उबलने दें। यहाँ पर आप जब 1.5 गिलास पानी लेते हैं तो उसे आधा गिलास करीब हो जाए तब तक आपको धीमे धीमे इसे उबालना होता है। मेथी के साथ साथ आप चाहें तो इसमें थोड़े से चावल के दाने भी डाल सकते हैं। जब चावल के दाने पक जाए तो समझ लीजिए पक करके तैयार हो गया। नहीं तो मैं यहाँ पर अलसी का प्रयोग कर रही हूँ, आपके पास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी में आप सबको पता है जेल होती है, जो बालों को स्मूथ करने में, बालों को सीधा करने में, बालों का खुरदरापन दूर करने के लिए और बालों को शाइन देने के लिए अलसी बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया और उसे धीमी धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दूंगी। जब आंवला उबल करके एकदम अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब समझ लीजिएगा कि ये पक करके तैयार हो गई है। और जो मेथी दाना है वो फूल जाएगा एकदम, और जो हमारे पास अलसी है वो अपना जेल छोड़ देगी। चाय पत्ती अपना रंग अच्छे से इसमें आ जाएगा, ब्लैक कलर बिल्कुल आ जाएगा। इस पानी के साथ जब हम बाल धोते हैं तो आपके बालों में पोषण के साथ साथ बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप कहीं पर कलर करवा करके आएंगे। धीरे धीरे कलर आएगा। मैं ये नहीं कहती कि एक बार में आपके बालों में कलर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो डाई की तरह धोने से 2 घंटा पहले इसे लगा सकते हैं बालों में। ऐसे मालिश कर लीजिए बालों की। और अगर आपके बाल ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो इसमें आधी चम्मच के करीब तेल मिला लें। जो भी तेल लगाते हैं, नारियल लगाएं, सरसों लगाएं, आधी चम्मच से 1 चम्मच के करीब डाल लीजिएगा बालों के लंबाई के अनुसार। जब बालों में इस तरह से तेल लग जाता है तो झाड़ू जैसे जो बाल होते हैं वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके हफ्ते में 1 बार लगाएं या 2 बार लगाएं, जैसे आप बाल धोते हैं धीरे धीरे करके आप इसे जब इस्तेमाल इस तरह से करते रहेंगे रेगुलर, तो ये आपको रिजल्ट अपने आप ही दिखने लग जाएगा। इसी शैम्पू से आप बाल धो ले, फिर जैसे बाल धोते हैं वैसे ही धो ले, क्योंकि देखिए शैम्पू इसमें ऑलरेडी है। अगर आपने इसे रात को भिगोया है तब आपने इसमें शैम्पू नहीं डालना है। इन सारी चीज़ों को डाल करके भिगो करके रख दे। 1.5 से 2 गिलास पानी में भिगो करके आपने रख दिया। पूरी रात ये 10 से 12 घंटा भीग जाना चाहिए। फिर सुबह सवेरे आपने इसे उबाला लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे तो इसका और भी बढ़िया कलर आएगा। और उसे छानने के बाद उसमें आप ठंडा करके शैम्पू मिला करके उससे भी आप जो है बाल धो सकती हैं। और अगर बालों में रख रहे हैं तो थोड़ी देर उसमें शैम्पू ना मिलाएं और आप उसे वैसे ही जो हमने बढ़ाया है, ये काढ़ा जैसा बनाया है, इसे आप बालों में लगाइए। और उसके बाद जब आप बाल धो रहे हैं तो शैम्पू के पानी से धो सकते हैं, या फिर इसी पानी में ही आप शैम्पू घोल करके लगा सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिएगा। चलिए जी, 15 से 20 मिनट हो गई है बात करते करते। अब इसे हम छान लेते हैं। जब बाजार की हम डाई लगाते हैं तो पता है बालों के साथ साथ माइंड के रोग भी हो जाते हैं। और ये चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो माइंड के रोग होते नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रोम छिद्र से वो सारा कुछ अंदर जाता है हमारे दिमाग के अंदर, और फिर न जाने उससे फिर खुश्की आती है, सर दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन जैसी बीमारी हो जाती है। और कई तरह के और भी रोग हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है, जैसे चक्कर आना,
बीपी भी हाई रहने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गरम गरम केमिकल होते हैं। चलिए जी, इस पानी को आप चाहें तो रात को बना करके रख सकते हैं। सुबह सवेरे जैसे आप बाल धोते हैं वैसे धो लीजिए, या फिर आप बालों में लगा करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर इससे बाल धो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लगा के रख रहे हैं, तब आप इसमें शैम्पू ना लगाएं, शैम्पू ना डालें। वो शैम्पू आप बाद में डाल करके भी इस पानी में बालों को एकदम अच्छे से जड़ों से ये इतना अच्छा काला कर देगा कि आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे कि हम इतनी महंगी महंगी जो डाई लेकर के आते थे, और जैसे ही 15 दिन होता था फिर से हमें डाई जरूरत पड़ती थी, और वो केमिकल जो बालों में जाया करता था ना, वो मजबूरी होती थी लगानी, वो अब इससे हम फ्री हो गए हैं। आजकल के ज़माने में जब हम इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो एक बार में रिजल्ट नहीं आता है। आपको कहीं जाना आना है तो आप वो लगा सकते हैं जो आप लगाते हैं डाई, लेकिन आप अगर घर में हैं तो इसे रेगुलर आप इस्तेमाल कीजिए। आपको 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। इसे बच्चे लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बड़े लगा सकते हैं, बुजुर्ग लगा सकते हैं। आजकल तो जवान बच्चों के भी वाइट सफ़ेद बाल हो रहे हैं, क्योंकि हमने शैम्पू लगा लगा करके बालों को ख़राब कर लिया है। तो इस तरह से मेथी वाला पानी है और अलसी वाला पानी है, चाय पत्ती है, इसके अंदर आंवला है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसे लगाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको एक बार में ही इसका कितना असर आया, ताकि और लोगों को भी पता लग सके। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो इसे अपनों के साथ ज़रा ज़रा शेयर कीजिएगा और एक लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा। जो हम बाजार की लगाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं ना, वो ज़्यादा नुकसान करने लग जाती है। मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बाल तो धोने हैं और अब शैम्पू से ही सभी को ही धोते हैं। तो आप शैम्पू को जब इस तरह की चीज़ों में मिला करके लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देने लग जाएगी, और शैम्पू के जो नुकसान है, जो केमिकल है, वो कम हो जाएंगे। और तो आप इसे लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।